गुड आफ्टरनून बच्चों। सब कैसे हैं? सब अच्छे होंगे बच्चों, और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सबको आवाज आ रही है मेरे बच्चों? आवाज आ रही है बच्चों सबको मेरी? गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही है बच्चों सबको मेरी? आवाज आ रही है बच्चों सबको मेरी? गुड आफ्टरनून बच्चों। तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, हमने पढ़ा था जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, और उसके बाद हमने पढ़ी थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। अब बच्चों जो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पढ़ी थी उन्हीं को मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज करवाऊं, क्योंकि जो हमने आज उसके न्यूमेरिकल्स करने। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हमने जो पढ़ा लास्ट क्लास में वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हम ब्रीफ में इंट्रोडक्शन हम या रिवीजन पढ़ लेते हैं बच्चों। जो जो फॉर्मूलेज हमें यूज करने हैं या जिन चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो देखिए बच्चों हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसी को मैं आपसे वापस बोलूं बच्चों। हमने बोला था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान से देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हमने बोला था बच्चों की रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब इनके लिए रेट लॉ अगर हम लिखेंगे बच्चों तो रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर 1 हो जाएगा। और यूनिट ऑफ के बच्चों इनकी होती है टाइम इनवर्स, और टाइम अगर सेकंड में है तो सेकंड इनवर्स, मिनट में है तो मिनट इनवर्स, आर में है तो आर इनवर्स। और एग्जाम्पल्स में से सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है बच्चों, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस लिखा हो वर्ड, अगर क्वेश्चन में रेडियो एक्टिव वर्ड लिखा हो तो हम इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट बच्चों जो हमें फॉर्मूलेज ध्यान रखने, सबसे ज्यादा जो हमारे फॉर्मूला काम आएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में वो है ये सेकंड फॉर्मूला। मतलब बच्चों K इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए टी। और हमें पता है बच्चों इसमें ए नॉट जो होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है, एटी होती है बच्चों रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम इंटरवल टी। और ये बच्चों सेकंड फॉर्मूले को ही हम टाइम का फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। तो बच्चों चाहे हमसे के पूछे चाहे टाइम पूछे हमें सेकंड फॉर्मूला ही यूज करना है। विलहेल्मी इक्वेशन जो है वो हमें बताती है एटी रिमेनिंग कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी इक्वल्स टू ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी। इसी तरह से बच्चों जो हमने बोला था जिसका हम यूज भी करेंगे आज क्वेश्चन में कि अगर हमें टू डिफरेंट टाइम T1 एंड T2 पर अगर हमें रेट कांस्टेंट पूछता है तो बच्चों यहां पर रेट कांस्टेंट पूछता है तो 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 लॉग AT1 अपॉन AT2। और बच्चों ये AT1 जो है ये T1 टाइम पर रिमेनिंग कंसंट्रेशन, T2 टाइम पर रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो बच्चों ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे जब हमें क्वेश्चन में दो टाइम गिवन हो। ध्यान रखिएगा बच्चों ये फोर्थ वाली इक्वेशन हमें यूज करनी है जब क्वेश्चन में हमें दो टाइम गिवन हो। अगर सिंगल टाइम गिवन है तो सेकंड यूज करेंगे K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट बाई ए टी, बट दो टाइम हो तो फिर फोर्थ यूज करेंगे बच्चों। और ये भी ध्यान रखिएगा कि बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है विद टाइम। और जो हमें फॉर्मूला के अलावा जो बच्चों ध्यान रखिएगा के अलावा जो हम यूज करेंगे फॉर्मूला वो हम यूज करेंगे हाफ लाइफ पीरियड का। हाफ लाइफ पीरियड का, और हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला होता है बच्चों हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर का 0.693 बाई के। और बच्चों यहां से हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, इंटरेस्टिंग कंक्लूजन जो हमने बोला था बच्चों, चाहे मैं हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करूं, 3/4 लाइफ पीरियड कैलकुलेट करूं या
2/3 लाइफ कैलकुलेट करूं या कोई सा भी टाइम कैलकुलेट करूं बच्चों, जब भी डेफिनेट पार्ट जो हमने बोला था बच्चों लास्ट में, शॉर्ट कंक्लूजन जो हमने बोले थे बच्चों फर्स्ट ऑर्डर के, वापस ध्यान से बोल रहा हूं, एक बार ध्यान से देखिएगा वापस से, कि टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ अ डेफिनेट पार्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन always remains constant and is independent of initial concentration of A naught। और बच्चों इसका मीनिंग हमने बोला था कि अगर डेफिनेट पार्ट के कंप्लीशन में इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी भी ले लें हम, टाइम उसका ऑलवेज सेम लगेगा बच्चों। तो यहां पर ये वाला कंक्लूजन हम यूज करेंगे बच्चों। अब इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग कंक्लूजन बच्चों, तो यहां से आप देख सकते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर 0.693/k होता है। और बच्चों हमने कैलकुलेशन के लिए एक चीज बोली थी, ये 0.693 जो होता है ये होता है 2.303 इंटू log 2। तो ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों की 0.693 जो है वो 2.303 इंटू log 2 की जगह लिख सकते हैं हम। अब यहां पर बच्चों जो हमने पढ़ा, इसी से हम एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग कंक्लूजन टाइम में रिलेशन बता रहा हूं बच्चों में। पहले मैं लिखवा रहा हूं टाइम का रिलेशन, फिर बताऊंगा लाए कैसे हम वो बच्चों। तो यहां पर देखिएगा बच्चों, अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के 75% कंप्लीशन का टाइम पूछता है तो वो ऑलवेज हाफ लाइफ का डबल आता है उसका। इसी तरह से बच्चों अगर 87.5% कंप्लीशन का टाइम बोलता है तो वो आता है 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ। इसी तरह से बच्चों 93.75% कंप्लीशन का टाइम आता है 4 इंटू टी हाफ। बच्चों ये लाए कैसे मैं भी आपको बताऊंगा, बट ये आपको डायरेक्ट याद रखने। अगर आपको हाफ लाइफ पीरियड पता है और 75% कंप्लीशन का टाइम पूछा, 87.5 का पूछा या 93.75 का पूछा, तो हम डायरेक्ट ला सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग जिस पर बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है, 99.9% कंप्लीशन का टाइम 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ होता है। और बच्चों ये कंक्लूजन आपको रटने हैं, डायरेक्ट कैसे लाया मैं बता रहा हूं आपको। और अब बच्चों यहां पर 99.9% 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ है और 93.75% 4 टाइम्स ऑफ टी हाफ है, 87.5% 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ, 75% 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ है बच्चों। अब ये लाए कैसे, तो मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में पूछूं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बच्चों, कंक्लूजन कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। इसके अकॉर्डिंग में जो आपसे पूछूं वो बताइएगा बच्चों। अगर मैं आपको क्वेश्चन बोलूं बच्चों, हमें बोला है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मैं अज्यूम कर रहा हूं बच्चों वो है 100 m, मैं अज्यूम कर रहा हूं ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन 100 m है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं। और बच्चों मैं बोल रहा हूं इसका हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है 5 मिनट। मैं अज्यूम कर रहा हूं बच्चों ये कि इनिशियल कंसंट्रेशन 100 m है और हाफ लाइफ पीरियड 5 मिनट है। तो बच्चों हमने पढ़ा है हाफ लाइफ पीरियड का मीनिंग होता है वो टाइम जिसके बाद हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड। मतलब बच्चों 50% इसका खत्म हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा रिएक्टेंट। तो बचेगा कितना बच्चों, 100 था, 5 मिनट के बाद वो रह जाएगा 50 m, क्योंकि ये हाफ लाइफ पीरियड क्या है, वो टाइम जिसके बाद वो आधा खत्म हो जाता है। अब बच्चों मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर, सबसे पूछ रहा हूं बच्चों मैं, अगर 50 m से 25 m इसी रिएक्शन में होता है बच्चों, 50 m से 25 m होता है, तो बच्चों यहां पर मैं आपसे पूछूं इसमें कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन इसमें कितना टाइम लगेगा। काजल बेटा जो मैं आपको बता रहा हूं वो समझिए, अभी क्वेश्चन हम करेंगे आगे तब आपके सब चीजें क्लियर होंगी।
और कुंभकर्ण बेटा आपको पहले ही आपको डेली टाइम टेबल देखना होता है। कल रात को आपके अपलोड हो गया था ऐप में कि टाइम टेबल चेंज है आज का, तो आपको देखना चाहिए था। ये कमेंट बॉक्स में फालतू चीजें मत लिखो। अब देखें बच्चों, मुझे बताइए यहां पर, वेरी गुड बच्चों, सबने सही बताया, 5 मिनट ही लगेगा। अच्छा बच्चों मुझे ये भी बताइए कि 50 से 25 m होने में 5 मिनट ही क्यों लगेगा? 5 मिनट ही क्यों लगेगा ये मुझे बताइए बच्चों, जबकि कंसंट्रेशन चेंज हो रही है 50 से 25। लेकिन बच्चों ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमने पढ़ा है, हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इसलिए हाफ लाइफ पीरियड ही है ये इसका। ये तो यहां पर 50 से 25 m हो गया, तो 50 से 25 हो गया मतलब आधा ही हुआ खत्म। और अगले हाफ होने में बच्चों मैं आपसे पूछूं 25 से 12.5 m होने में कितना टाइम लगेगा बच्चों? तो फिर से 5 मिनट ही लगेगा, क्योंकि ये फिर से आधा ही हो रहा है। और हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। यहां पर 12.5 से बच्चों अगर मैं फिर आपसे पूछूं 6.25 m हो गया कंसंट्रेशन, मतलब बच्चों फिर से आप देख सकते हैं ये हाफ हो गया। तो यहां पर बच्चों ये हाफ लाइफ पीरियड जो है ये फिर से 5 मिनट ही रहेगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहां पर जैसे जैसे हम इसको हाफ करते जाते हैं। वेरी गुड बच्चों, रोहित कुमार बेटा, अभिषेक वेरी गुड बच्चों, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, इसलिए बच्चों यहां पर हर बार आधा होने में टाइम सेम लग रहा है। और यहां पर आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये जो मैं बोल रहा हूं आप यहां पर समझिएगा, जो मैं अब कंक्लूजन ये जो हमने लिखा चारों कंक्लूजन ये लिखे कैसे हमने बच्चों, तो आप देख सकते हो बच्चों फर्स्ट टाइम हाफ हुआ तो हम इसको बोल देते हैं फर्स्ट हाफ लाइफ। ये ध्यान से देखिएगा बच्चों, फर्स्ट टाइम हाफ हुआ तो हम उसको बोलेंगे फर्स्ट हाफ लाइफ। सेकेंड टाइम हाफ हुआ तो हम उसको बोलेंगे सेकेंड हाफ लाइफ। तो ये ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, कई बार आपको क्वेश्चन में लिख देगा नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, तो जितनी नंबर ऑफ हाफ लाइव्स बोले उतने टाइम वो हाफ होगा बच्चों। अब यहां पर ये बच्चों अभी फर्स्ट स्लाइड है, ध्यान से देखिए तो थर्ड टाइम जब हाफ हुआ तो उसको थर्ड हाफ लाइफ बोलेंगे। फोर्थ टाइम जब हाफ हुआ तो फोर्थ हाफ लाइफ बोलेंगे। और बच्चों आप यहां देख सकते हैं जैसे जैसे ये हाफ होता जा रहा है लेकिन हाफ लाइफ पीरियड सेम रहता है, क्योंकि वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है। अब मैं आपसे बोलूं बच्चों, यहां से हम ये कंक्लूजन ये हम ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेरिमेंटली। यहां पर जैसे जैसे ये हाफ होता जाएगा और हम इसको 10 टाइम्स हाफ कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, 4 टाइम्स हाफ हुआ तो इनिशियल कंसंट्रेशन 100 थी, उसका रह गई 6.25। और अभी ये फर्स्ट स्लाइड ही है बच्चों, बार बार मत पूछिए कमेंट बॉक्स में। यहां पर 4 टाइम्स हाफ हुआ तो 6.25 रह गई कंसंट्रेशन, और जब ये 10 टाइम्स हाफ होता है तो बच्चों ये बचता है 0.01 m। ये हम फॉर्मूले से भी ला सकते हैं लेकिन हाफ करते करते भी ला सकते हैं। तो बच्चों 10 टाइम्स हाफ होने पर ये हो जाता है, रह जाती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0.05। तो बच्चों 10 टाइम्स हाफ होने पर कंसंट्रेशन रह जाती है 0.01। ये आप हाफ कर करके लाके चेक भी कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। और यहां पर अब मैं आपसे बोलूं बच्चों, कंक्लूजन हमारे काम का जो है सबसे इंपॉर्टेंट। अब मैं आपसे बोलूं बच्चों, यहां पर देखिए 100 से जब 50 रह गई इनिशियल कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में, देखिएगा बच्चों 100 से 50 रह गई तो एक चीज मैं आपको बोल रहा हूं बच्चों, जब भी आपसे पूछे कितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गई, कितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो उसका मतलब होता है इनिशियल में से कितना रिएक्टेंट खत्म हो गया, कंज्यूम हो गया।
खत्म हो गया, कंज्यूम हो गया। अब बच्चों यहां पर 100 से 50 रह गया तो 50 कंज्यूम हो गया, मतलब बच्चों ये रह गया 50%। 50% रह गया और या 50% कंज्यूम हो गया। लेकिन बच्चों अगर हम 100 के रेस्पेक्ट में देखें, 25 बच गया तो 25 रिमेनिंग है, मतलब बच्चों इसका क्या मीनिंग हो गया, 25 रह गया मतलब 75% रिएक्शन इज कंज्यूम्ड। 75% रिएक्शन इज कंज्यूम्ड। 75% रिएक्शन कंज्यूम्ड। अब यहां पर बच्चों 100 के रेस्पेक्ट में अगर मैं बोलूं 12.5 m रह गया, 12.5 m रह गया, तो बच्चों आप देख सकते हैं 100 में से 12.5 रह गया तो कंज्यूम हुआ कितना, 100 माइनस 12.5, 100 माइनस 12.5 मतलब 87.5% रिएक्शन कंज्यूम हो गई या कंप्लीट हो गई। इसी तरह से बच्चों 6.25 जब रह गया तो आप देख सकते हैं बच्चों 6.25 m जब रह गया तो बच्चों 6.25 100 में से माइनस कीजिए तो हो जाएगा 93.75%। 93.75%। और जब 100 में से 0.01 m रह गया बच्चों, 0.01 रह गया तो 100 माइनस 0.01 ये हो जाएगा 99.9% कंप्लीशन। और बच्चों यहां से आप देख सकते हैं कि 50% जो हमने ये कंक्लूजन लिखे बच्चों, ये यहां पर आपको दिख भी रहे होंगे, सबको ध्यान से देखिए, दिख रहे होंगे बच्चों कि 100 से 50 रह गया तो कितना टाइम लगा, 5 मिनट। तो बच्चों हाफ लाइफ पीरियड इसका है 5 मिनट। लेकिन बच्चों देखिए 100 से 25 रह गया मतलब 75% कंज्यूम हो गया तो इसमें टाइम लगा बच्चों 10 मिनट। और ये जो 10 मिनट है वो हाफ लाइफ 5 मिनट का डबल है। इसलिए बच्चों आप देख सकते हो 75% कंप्लीशन का टाइम डबल ऑफ टी हाफ होता है। इसी तरह से बच्चों 100 से 12.5 m रह गया तो टाइम लगा 15 मिनट, और 15 मिनट जो है बच्चों वो हाफ लाइफ का 3 टाइम्स है। इसलिए 87.5% कंप्लीशन का टाइम 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ है। 93.75% कंप्लीट हुई तो बच्चों लगा 20 मिनट, और 20 मिनट जो है वो 4 टाइम्स ऑफ टी हाफ है। तो बच्चों 93.75% कंप्लीशन का टाइम 4 टाइम्स ऑफ टी हाफ। तो बच्चों ये जो हमने लिखा मीनिंग क्लियर सबको बच्चों। यहां से ये फर्स्ट स्लाइड है बच्चों, ध्यान से देखिए, टाइम पर आगे आया कीजिए और ये बार बार बीच में मत पूछिएगा कौन सी स्लाइड है, आप टाइम पर आओ बच्चों। आपको कल अपलोड हो गया था टाइम टेबल, ये भी नहीं कि नहीं हुआ था, तो आप ये ध्यान से करिए, बार बार मत पूछिए स्लाइड कौन सी है। अब बच्चों यहां पर जब 99% और इन सब में एक कॉमन चीज, एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए बच्चों, 93.75 में ये 4 टाइम्स हाफ हुआ तो 4 इंटू टी हाफ ही आया बच्चों। 87.5 में ये 3 टाइम्स हाफ हुआ तो ये 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ आया। 25 रह गया मतलब 75 कंज्यूम होने में 2 बार हाफ हुआ तो 2 टाइम्स हाफ टी हाफ आया। इसलिए बच्चों जब ये 10 टाइम्स हाफ होगा तो 99% कंप्लीशन का टाइम 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ लगेगा। अब बट बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ये टाइम इन चारों में से कोई लिखा हो, आपको क्वेश्चन में 93.75% कंप्लीशन का टाइम पूछे, 87.5% का पूछे, 99.9% का टाइम पूछे या 75% का टाइम पूछे, तो बच्चों आपके पास अगर क्वेश्चन में हाफ लाइफ पीरियड हो या रेट कांस्टेंट के हो तो बच्चों आप डायरेक्ट ला सकते हैं, क्योंकि के अगर आपके पास है बच्चों तो हमने पढ़ा हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला 0.693 बाई के होता है, और हाफ लाइफ पीरियड इनका के पर डिपेंड करता है ओनली, और के की वैल्यू नहीं बदलती क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं हम।
इसलिए बच्चों यहां पर टी हाफ 0.693/k हो जाएगा। अब बच्चों इसी से एक और कंक्लूजन क्वेश्चन की फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा फिर उसको, कि अगर आपसे थर्ड शॉर्ट कंक्लूजन, बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में हमारे क्वेश्चन जल्दी करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अगर आपसे पूछता है बच्चों आफ्टर टाइम टी, मतलब टोटल टाइम टी के बाद आपसे रिमेनिंग अमाउंट पूछता है रिएक्टेंट का, रिमेनिंग अमाउंट पूछता है रिएक्टेंट का, तो बच्चों उसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं बच्चों। ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक रटने के लिए होती है। एक्चुअल मेथड मैं आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से जल्दी होएगा बच्चों यहां पर। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, ए टी इक्वल्स टू ए नॉट, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2 की पावर n, और n जो यहां पर होता है बच्चों वो होता है नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। और ये नंबर ऑफ हाफ लाइव्स होती है बच्चों जिस टाइम t के बाद हमें रिमेनिंग अमाउंट लाना है अपॉन उसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड। मतलब बच्चों यहां पर n की वैल्यू जो है, यहां पर n की जो वैल्यू बच्चों, ये नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, ये यहां से लाएंगे बच्चों, और ये जो n की वैल्यू ये होगी नंबर ऑफ हाफ लाइव्स टोटल टाइम अपॉन t हाफ। जैसे बच्चों मैं आपको क्वेश्चन बोलूं एक, उससे आपको ये अभी हम न्यूमेरिकल एग्जैक्टली करेंगे, इनका एक्चुअल मेथड भी पढ़ेंगे। ये टाइम बचाने के लिए हमने फर्स्ट ऑर्डर में ये शॉर्ट कंक्लूजन्स बनाए, वरना एक्चुअल मेथड इनका k का फॉर्मूला होता है। यहां पर बच्चों अगर मैं आपसे सपोज एक क्वेश्चन बोलूं, बोर्ड पर देखिए बच्चों ध्यान से, कि अगर ए नॉट की वैल्यू, क्वेश्चन में आपको कंसंट्रेशन इनिशियल बोली है 100 m, मतलब बच्चों जो अभी हमने पूरा सॉल्व करके लाई है, हाफ ऑफ करके लाए, वो मैं आपको यहां पर क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ रहा हूं। इनिशियल कंसंट्रेशन 100 m है और इस रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड 5 मिनट है, और मैं आपसे बोलूं बच्चों 20 मिनट के बाद रिमेनिंग कंसंट्रेशन फाइंड करें, रिमेनिंग कंसंट्रेशन फाइंड करें 20 मिनट के बाद। तो बच्चों अगर मेथड से करना हमें सामने दिख रहा है बच्चों, उसी को मैं प्रूव कर रहा हूं अब इस शॉर्ट ट्रिक से बच्चों, इसको यूज करना हमें आए। अब बच्चों यहां देखिए हमसे पूछा है टाइम टी के बाद रिमेनिंग कंसंट्रेशन, अब ये आपको शॉर्ट ट्रिक रटी हुई है, तो बच्चों इससे आप बता सकते हो ए नॉट अपॉन 2 की पावर n, और बच्चों n जो होता है वो क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, जो टोटल टाइम जिस टाइम के बाद हमें लाना है रिमेनिंग अमाउंट। और आप देख सकते हो बच्चों वो टाइम कितना है 20 मिनट, हाफ लाइफ पीरियड खुद ने दिया है, तो बच्चों यहां से हम नंबर ऑफ हाफ लाइव्स t अपॉन टी हाफ से ला सकते हैं, और बच्चों वो हो जाएगा 20/5, मतलब 4 वैल्यू। और बच्चों ये नंबर ऑफ हाफ लाइव्स n की वैल्यू आ गई, और बच्चों यहां पर n की वैल्यू शॉर्ट ट्रिक में रख दे 2 की पावर 4, तो बच्चों सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी 6.25 m, मतलब बच्चों यहां पर 6.25 m जो है बच्चों, ये शॉर्ट कंक्लूजन जो है हर जगह काम आएंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो कैसा भी हो। इसमें हमने टाइम इसीलिए हमने लास्ट क्लास में लगाया था थ्योरी पढ़ाने में, क्योंकि थ्योरी हमें आती है तो ये शॉर्ट कंक्लूजन समझ में आएंगे, क्योंकि हम बार बार ऑब्जेक्टिव में पूरा सॉल्व करेंगे तो टाइम वेस्ट होएगा। काजल बेटा जो तुम बार बार लिख रहे हो कि ये हम रटेंगे क्यों इसको, होगी अगर तुमने पूरा सॉल्व किया, मेथड से बताऊंगा मेथड भैया मैं आगे, लेकिन वो फिर लेंदी हो जाएगा। यहां पर बच्चों ये तनु बेटा ये टाइम हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो ये और अच्छे से ये क्लियर हो जाएंगी सबको। तो बच्चों यहां पर ये टाइम 20 पहले से दिया था हमें क्वेश्चन में हमें बोला था कि टाइम टी के बाद
रिमेनिंग अमाउंट कैलकुलेट करें। तो मेथड नहीं है ये शॉर्ट ट्रिक है। मेथड से हमारा क्वेश्चन लेंदी होता है, बताऊंगा मैं अभी आपको लेंदी कैसे होता है। तो अब देखिए बच्चों, हमने जो पढ़ा लास्ट में, ये तीनों कंक्लूजन वापस एक बार बोल रहा हूं बच्चों, ये ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने वाला हूं, क्योंकि अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं इसके आगे। तो बच्चों एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनिएगा कि जब भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन हो, सबसे पहले चेक कीजिएगा कि वो शॉर्ट कंक्लूजन से हो सकता है या नहीं। क्योंकि अगर आपने उनको चेक नहीं किया शॉर्ट कंक्लूजन्स को, तो आप अननेसेसरी क्वेश्चन लेंदी करेंगे। शादाब खान बेटा, कोई अचानक से क्लास नहीं ली है, कल रात को आपके अपलोड हो गया था। आप अगर अपलोड ऐप नहीं देखते हैं तो वो हमारी गलती नहीं है, इसलिए ये मत लिखिए कि अचानक से क्लास ले ली। कल रात को आपको अपलोड, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, आप ही लेट आए हो। अब देखिए बच्चों यहां पर कि टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ अ डेफिनेट क्लास या डेफिनेट पार्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अब दूसरा बच्चों, ये कंक्लूजन की अगर 75%, लेकिन इन दोनों कंक्लूजन में बच्चों ध्यान से देखिएगा, सेकंड एंड थर्ड में इंपॉर्टेंट चीज, सेकंड एंड थर्ड कंक्लूजन के लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वेश्चन में हाफ लाइफ पीरियड होना चाहिए। क्वेश्चन में हाफ लाइफ पीरियड होना चाहिए या रेट कांस्टेंट के होना चाहिए, क्योंकि बच्चों अगर के भी हुआ तो हम हाफ लाइफ पीरियड ले आएंगे 0.693/k से। दूसरा, इन चारों में से ही कोई टाइम होना चाहिए बच्चों, इनके अलावा कोई और टाइम हुआ तो फिर हमें क्वेश्चन में अच्छा बच्चों, यहां पर जिनका भी मैं बोल रहा हूं परेशान मत होइए, जिनका अभी ये छूट गया अभी आज थोड़ा सा, उनको मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट्स को परेशान मत होइए, कोई बात नहीं। जो मैंने आज पढ़ाया वो लास्ट क्लास का जो पढ़ाया था और जो उसी को आज समझाया है, तो एक बार इसको रिवाइज कीजिएगा। जब ये क्लास खत्म हो जाए, आपको वीडियो अपलोड हो जाए, उसके बाद उसमें से उसको पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा आपको। बहुत सिंपल है बच्चों, इसलिए टेंशन मत करिए। यहां पर अब देखिए बच्चों, तो यहां पर 75% और दोनों में टाइम टी हाफ है बच्चों। तो बच्चों ये नंबर ऑफ हाफ लाइव्स वाला भी क्वेश्चन में हम करेंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं बच्चों, जिससे हमारे सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बच्चों पहला क्वेश्चन पढ़िए। अब हम क्वेश्चन करते हैं जिससे क्लियर होगा। मैं पानी पीता हूं जब तक। अब बच्चों हमने अभी बोला एक चीज की, जब भी फर्स्ट ऑर्डर, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए का जब भी क्वेश्चन हो, पहले हमें चेक करना होगा कि वो शॉर्ट कंक्लूजन से हो सकता है या नहीं। अब चेक कैसे करेंगे बच्चों, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, यहां ध्यान से देखिए। इसमें पढ़िए बच्चों, हमें लिखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब उसने बता दिया बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और इसमें पढ़िए 60% रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 40 मिनट। ये हमें बोला है बच्चों, 40% मिनट में कंप्लीट होती है 60% रिएक्शन। और अब हमें बोला है बच्चों 40% कंप्लीशन ऑफ द सेम रिएक्शन का टाइम कैलकुलेट करें। मतलब बच्चों यहां पर आपको पूछा है 40% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन का टाइम। अब बच्चों यहां पर आप देखिए, हमने जो अभी शॉर्ट कंक्लूजन्स पढ़े, उनमें से आपको पढ़िए बच्चों, क्या हमने उसमें 60% 40% लिखा था क्या? तो नहीं लिखा। तो ये शॉर्ट कंक्लूजन का नहीं है शुभम यादव बेटा, पता चल गया। अगर हमने जो शॉर्ट कंक्लूजन में टाइम परसेंटेज लिखा है उनमें से है तो ये फर्स्ट शॉर्ट कंक्लूजन का नहीं, तो सॉल्व करके लाएंगे। अब बच्चों लाएंगे कैसे यहां पर? अब देखिए बच्चों 60% कंप्लीशन का टाइम जो है वो 40 मिनट लगता है, ये हमें क्वेश्चन ने दिया है। 40% रिएक्शन कंप्लीशन का टाइम कैलकुलेट करें। अब बच्चों हमें यहां पर एक टाइम दिया है, दूसरे का टाइम लाना है।
एक टाइम गिवन है, दूसरे का टाइम लाना है। तो बच्चों यहां पर रिएक्शन देखिए अलग है या सेम है। अब मैं आप सबसे पूछा हूं बच्चों, मुझे बताइए बच्चों, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो इस रिएक्शन के लिए थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट रहेगी, थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट रहेगी? तो बच्चों वो है ओनली रेट कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर हमने चेंज नहीं किया। इसलिए 60% कंप्लीशन में जो के होगा वही बच्चों 40% रिएक्शन कंप्लीशन का भी के होगा। मतलब बच्चों यहां पर हमें के की वैल्यू इक्वेट करनी है, तो के की वैल्यू इक्वेट करनी है। अब बच्चों के की वैल्यू लाने के लिए हमने पढ़ा है बच्चों, फॉर्मूला होता है 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वेरी गुड बच्चों, सबने सही बताया, वेरी गुड। लेकिन कैलकुलेशन बहुत गड़बड़ करी बहुतों ने। के की वैल्यू जब लिखेंगे बच्चों तो 2.303, 60% कंप्लीशन का लाएं तो बच्चों 60% कंप्लीशन का टाइम है 40 मिनट, तो टाइम की जगह 40 रख देंगे। अब बच्चों यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन में आपको परसेंटेज कंप्लीशन दिया है, तो ये ध्यान से सुनिएगा बच्चों। परसेंटेज कंप्लीशन के क्वेश्चन में इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन ना हो तो हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए 100 m अज्यूम कर लेते हैं। और 100 m ही अज्यूम क्यों की बच्चों? क्योंकि परसेंटेज 100 के रेस्पेक्ट में होती है, इसलिए हमने हर 100 के रेस्पेक्ट में अज्यूम की। अब यहां पर तो 60%। अब बच्चों इनिशियल कंसंट्रेशन हमने 100 अज्यूम कर ली, तो बच्चों 60% रिएक्शन हो गई, मतलब 60% रिएक्टेंट खत्म हो गया। तो बच्चों 100 का 60% खत्म हो गया, तो 100 का 40% ही बचा होगा बच्चों, तो 100 में से 40 बचा। तो बच्चों यहां पर हम लिख सकते हैं, अब बच्चों ये वैल्यू हो जाएगी log 5/2। यहां से हम के ला सकते हैं, लेकिन अब बच्चों हमें के की वैल्यू नहीं पूछी है, तो हम के लाएंगे नहीं, यही रखेंगे फ्रैक्शनल ही। अब बच्चों 40% कंप्लीशन का टाइम पूछा है, तो के उसका सेम रहेगा, तो 2.303 अपॉन टी। अब बच्चों हमें 40% का टाइम लाना है, तो 40% के लिए दोबारा से यही के का फॉर्मूला पुट कर देंगे, और इनिशियल कंसंट्रेशन अभी भी 100 मानेंगे, और 40% कंज्यूम हो गई रिएक्शन, तो बच्चों बचा कितना? 60%, और ये हो जाएगा बच्चों log 5/3, log 5/3। अब बच्चों यहां पर ये जो है के की वैल्यू हम यहां पुट कर दें, और इनको डिवाइड कर दीजिए बच्चों, क्योंकि दोनों का के सेम है, दोनों का के सेम है। तो बच्चों डिवाइड करेंगे तो के कैंसिल, लेफ्ट साइड में रह जाएगा ओनली 1, और 2.303 बाई टी में से 2.303 कट जाएगा बच्चों, और ये टी ऊपर चला जाएगा, अपॉन में 40 आ जाएगा, और ऊपर बच जाएगा बच्चों log 5/2। अब बच्चों मुझे बताइए, इस log 5/2 और log 5/3 को सॉल्व कैसे करेंगे? तो बच्चों हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, log x अपॉन y को हम लिख सकते हैं log x माइनस log y। तो बच्चों इस log 5/2 को हम लिख सकते हैं log 5 माइनस log 2 अपॉन log 5/3 को बच्चों log 5 माइनस log 3 लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों हमें पता है लॉग वैल्यूज, अच्छा बच्चों मैं आपको लॉग वैल्यूज सब लिखवा चुका हूं पहले, तो लॉग वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। मैंने 1 से 10 की लिखवाई थी, 100 की लिखवाई थी, 1000 की लिखवाई थी, तो वो बच्चों आपको याद है। अच्छा बच्चों वैसे बता दीजिए, log 2 की वैल्यू 0.30 होती है अप्रॉक्स, log 3 0.48, और log 5 बच्चों अप्रॉक्स 0.70। और यहां बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये जो आएगा यहां से सॉल्व करने पर t अपॉन 40 इंटू बच्चों log 5.70 माइनस 0.30, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं बच्चों 0.40 अपॉन 0.70 माइनस
48 तो 0.22। और बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे यहां से, तो बच्चों टाइम आ जाएगा 22 मिनट। वेरी गुड बच्चों, जिनका 22 मिनट आया उनका करेक्ट है बच्चों। प्रज्ञा बेटा रॉन्ग है, 10 नहीं आएगा बच्चों। ये क्लियर है सबको? ये वेरी गुड बच्चों। ये तो यहां पर लॉग वैल्यूज हमें सबको याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको वो नहीं देगा। और बच्चों जब भी लॉग वैल्यूज को डिवाइड करते हैं तो वो लॉग वैल्यू पुट करके डिवाइड करते हैं। वेरी गुड बच्चों। काजल बेटा अच्छी बात है, याद है, और भी याद रहनी चाहिए, सबसे बोल रहा हूं। वेरी गुड बच्चों। यहां पर रोहित बेटा 73 तो बहुत ही ज्यादा अप्रोक्स कर दिया तुमने। कुंभकर्ण बेटा 25 नहीं आएगा, 22 एग्जैक्ट आएगा, क्योंकि ये डिवाइड होकर यहां पर ये बच जाएगा 10 की पावर -2। वैसे ही हो जाएगा बच्चों। ये कैलकुलेशन तो वैसे सिंपल सी है, 2 0 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों यहां से सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 22 मिनट। वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों आपने यहां पर देखा कि एक चीज मैं आपको बोल रहा हूं बच्चों, जब भी क्वेश्चन हो फर्स्ट ऑर्डर का तो पहले चेक कर लीजिएगा वो शॉर्ट कंक्लूजन से हो सकता है या नहीं। नहीं तो फिर हमारे पास मेथड है, हर बार जो इनका एक्चुअल मेथड होता है बच्चों वो होता है के का फॉर्मूला यूज करना। ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा, क्योंकि यही एक प्रॉपर्टी होगी जो पूरी रिएक्शन में टेम्परेचर कांस्टेंट होने पर कांस्टेंट रहेगी। कर सकते हो बेटा, इक्वेशन इक्वेट करके भी कर सकते हो, के इक्वेट करके कर सकते हो, डिवाइड करके भी कर सकते हो, कोई टफ नहीं है बेटा। इल्मा बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, क्योंकि ये ऐसे कैसे करने हमें हर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए बच्चों। अब ये वेरी गुड बेटा, तौसीफ सबका सही है बेटा, सबका करेक्ट है। अब यहां पर बच्चों अब ये करेक्ट करिए बच्चों, जैसे हमने अभी बताया सेम वैसे का वैसा अब दूसरा क्वेश्चन है। बच्चों बस हमें ये ध्यान रखिएगा, सॉल्व आप कैसे भी करें, बस के का वैल्यू को इक्वेट करना, चाहे के की वैल्यू लाकर इक्वेट करें, डिवाइड करके करें या डायरेक्ट बराबर कर दें, आंसर सही आना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ रहा राहुल कुमार बेटा, बस हमें सही करना है क्वेश्चन। अब बच्चों यहां आप देखिए 90% रिएक्शन कंप्लीट होती है तो उसमें टाइम लगता है 5 सेकंड, लेकिन 99.9% कंप्लीशन का टाइम पूछा है, कितना लगेगा। अब बट बच्चों फिर से देखिए, मैंने आपको बोला बच्चों सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक का क्वेश्चन है या नहीं, वो चेक कीजिएगा शॉर्ट कंक्लूजन का। और आप देखिए बच्चों इसमें 99.9% तो लिखा है, लेकिन 90% के लिए हमने कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं पढ़ी। हमने पढ़ी है खाली 87.5, 75%, 93.75% और 99.99%, और वो भी टी हाफ के साथ। वेरी गुड बच्चों, सबका सही है। 15 सेकंड। इसका मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं एक्चुअल मेथड बता रहा हूं बच्चों। अच्छा बच्चों मुझे बताइए, चाहे 90% का के लाएं चाहे 99.9% का के लाएं, दोनों का के अलग होगा या सेम होगा? तो बच्चों दोनों का के सेम होगा, और के की वैल्यू इक्वेट करेंगे बच्चों हम, तो फॉर्मूले में 2.303 अपॉन टी। टी आपके बच्चों है 5 सेकंड। लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दी तो फिर से 100 एज्यूम करेंगे हम। 90% कंज्यूम हो गया तो बचा कितना बच्चों? 10, और log 10 की वैल्यू बच्चों में पता होती है 1 होती है, और 99.9% कंप्लीशन का टाइम पूछा है, तो बच्चों 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट। 99.9% कंज्यूम हो गया, कंज्यूम हो गया, तो बच्चों बचा कितना? 0.1, और 0.1 हो गया बच्चों, ऊपर जाकर ये हो जाएगा 1000। और बच्चों हमने पढ़ा है log 100 की वैल्यू, log 10 की वैल्यू 1, log 100 की वैल्यू 2, और log 1000 की वैल्यू 3 होती है। ये सब हम पढ़ चुके हैं बच्चों ये। तो बच्चों यहां पर जब इनको डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करेंगे
तो k की वैल्यू कैंसिल आउट, 2.303 कैंसिल आउट, तो ये रह जाएगा 1 इक्वल्स टू t अपॉन 5 इंटू लॉग 10 की वैल्यू बच्चों 1 लॉग 1000 की 3। सॉल्व करेंगे तो टाइम का आंसर हो गया बच्चों 15 सेकेंड। तो देखिए बच्चों, मेथड से अगर आपको करना है, मेथड से करना है तो हर क्वेश्चन में बच्चों, पहले वाला हमने क्वेश्चन किया तब भी आप देखिए के का फॉर्मूला ही इक्वेट किया मैंने, यहां पर भी देखिए अभी भी के तो ही इक्वेट किया। अब बट बच्चों ऑब्जेक्टिव में मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ये ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ये शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए अगर आपको क्वेश्चन में, ये ध्यान से देखिएगा बच्चों, शॉर्ट ट्रिक जो मैं बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन में टाइम फॉर 90% बोला हो, 99% बोला हो, 99.9% बोला हो, 99.99% बोला हो, या 99.9999% बोला हो बच्चों, इन पांचों में से कोई बोला हो, बस 90%, 99, 99.9, 99.99, 99.99999% जो हो, तो इनमें से शॉर्ट ट्रिक बोल रहा हूं बच्चों, रटना है, वरना मेथड मैं आपको बता चुका हूं सॉल्व कैसे करना है। इनको ऑब्जेक्टिव में टाइम बचाने के लिए बता रहा हूं बच्चों बस। तो यहां पर जब भी, जैसे हमने बच्चों यही क्वेश्चन था कि 90% और 99.9%, 99.9% कंप्लीशन का जो टाइम होता है बच्चों, ये शॉर्ट ट्रिक 99%, 99.9% कंप्लीशन का जो टाइम है बच्चों, इसकी शॉर्ट ट्रिक बोल रहा हूं। तो सिर्फ बेटा कैलकुलेशन सही करिए। यहां पर 90% में और 99.9% कंप्लीशन में, यहां ध्यान से देखिएगा बच्चों कि 90% में कितने 9 है, 1, 99.9% में कितने 9 है, 3। तो बच्चों इनके टाइम का रेशियो नंबर ऑफ 9 का रेशियो ही होता है, जितने 9 है उसके फॉर्म, उसके परसेंटेज में उनका रेशियो। तो बच्चों 90% में एक ही 9 था इसलिए 1, 99.9% में 3 थे इसलिए 3। और बच्चों अभी देखिए 90% का टाइम हमें 5 दिया था, तो 3 इंटू 5 बच्चों डायरेक्ट 15 सेकेंड आंसर आ गया। ये शॉर्ट ट्रिक है, वरना बच्चों मेथड भी मैं आपको बता चुका हूं, जो आपको याद आ जाए उससे करिएगा बच्चों। या इसकी जगह बच्चों मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं। अब ये मुझे आप बताइए बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं 99% और 99.9% कंप्लीशन का टाइम लाएं, 99% और 99.99% कंप्लीशन का टाइम लाएं, तो बच्चों इस 99 में कितने परसेंट 9 है, 2, 99.99 में है 3। तो बच्चों इनके टाइम का रेशियो आप के फॉर्मूले को इक्वेट करके लाएंगे तो भी आएगा 2/3। ये शॉर्ट ट्रिक है बच्चों। और अभिषेक रोनियार बेटा ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने नहीं बोला है कि जहां भी 9 हो परसेंटेज में, ये उसके लिए है, नहीं है। ये ट्रिक है खाली जब हमें, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं जो चीज नहीं बोल रहा हूं वो मत सोचिएगा कि अगर क्वेश्चन में 90% लिखा हो, सबसे पहले लिखा है बच्चों मैंने 99% लिखा हो, 99.9 लिखा हो, या 99.99 या 99.9999% लिखा हो, मतलब इनमें से लिखा हो, तो ही ये शॉर्ट ट्रिक, वरना मेथड तो के का फॉर्मूला इक्वेट करना होता है बच्चों। तो ये क्लियर है बच्चों सबको ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए बच्चों। हाफ लाइफ से भी कर सकते हो बच्चों, लेकिन जो जल्दी करना है वो मेथड हमें ना बदलना पड़े बार बार, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं बच्चों, हमेशा अगर
डायरेक्ट शॉर्ट कंक्लूजन का ना हो तो के का फॉर्मूला इक्वेट करके कर लीजिएगा, हमेशा आंसर आएगा। अब बच्चों यहां पर देखिए क्वेश्चन में मैंने आपको बोला सबसे पहले शॉर्ट कंक्लूजन का है या नहीं वो जरूर चेक करना। अब बच्चों आप देखिए यहां पर 87.5% कंप्लीशन लिखा है और इसका टाइम हमें दिया है बच्चों 87.5% कंप्लीशन का टाइम जो हमें दिया है वो है 96 मिनट और हमसे बोला है बच्चों 75% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन का टाइम। अब बच्चों यहां पर 75% कंप्लीशन का टाइम लाना है और 87 का दिया है, 75 का लाना है। अब बच्चों मैं वेरी गुड बच्चों, इसी तरह से इसीलिए मैंने शॉर्ट कंक्लूजन लिखवाए थे आपको कि आपको वो यूज करना है। वेरी गुड बच्चों, अभी तो मैंने क्वेश्चन लिखा और आपने आंसर बता दिया, बहुत अच्छा बच्चों। इसलिए मैंने बोलता है कि जो हमने लास्ट क्लास में थ्योरी पढ़ी वो आपको आती है अच्छे से, तो ये सब जल्दी होंगे आज क्वेश्चन, कोई टफ नहीं है, कोई क्वेश्चन टफ नहीं है। प्रिंस बेटा 48 नहीं आएगा, 64 आएगा। अब बच्चों आप देखिए ये शॉर्ट कंक्लूजन का है क्वेश्चन, क्योंकि दोनों परसेंटेज शॉर्ट कंक्लूजन वाली हैं और हमने पढ़ा है आज ही बच्चों 87.5% कंप्लीशन का टाइम 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ होता है। 75% कंप्लीशन का टाइम 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ होता है और बच्चों सेम रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड कभी चेंज नहीं होता। इसलिए बच्चों आप इनको यहीं डिवाइड कर सकते हो, यहीं पर डिवाइड कर सकते हो, टी हाफ तो सेम होगा। तो बच्चों यहां से क्या रह गया 96 अपॉन टी इक्वल्स टू 3/2 और सॉल्व करेंगे बच्चों इसको आ जाएगा 64 मिनट, क्योंकि ये डिवाइड करेंगे बच्चों 32 इंटू 2 64। अब बच्चों ये टी हाफ के रेस्पेक्ट में टी हाफ आशुतोष बेटा 192 कहां से ले आए तुम, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, 3 से डिवाइड करना भूल गए बच्चों। ये वेरी गुड बच्चों, ये समझ में आया। तो अब आप देख सकते हैं इसको मेथड से करना हो तो फिर इसका जो के होगा वो इसके के से इक्वेट करना पड़ेगा, बट बच्चों उसमें थोड़ा लेंदी होता है, इसलिए हमने शॉर्ट कंक्लूजन बनाए। वेरी गुड बच्चों। अब नेक्स्ट करिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए बच्चों। अब बच्चों अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं आप, सबसे पूछा मैं, ये पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं घर पर, मॉड्यूल को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, जो हम क्लास में क्वेश्चंस कर रहे हैं उनको अच्छे से बस पढ़िएगा। और क्लास में आप जितना कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे बच्चों उतना आपको ये सारे चैप्टर्स इजी लगेंगे। और जिन्होंने भी अभी अपना बैकलॉग पूरा नहीं करा है उन बच्चों को बोल रहा हूं बच्चों बैकलॉग भी पूरा कीजिए साथ में। अब बच्चों यहां पर देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है, अब आप देखिए इसमें इनिशियल मास ऑफ, अच्छा बच्चों यहां सबसे पहले पढ़िए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिखा है। रेडियो एक्टिव का मतलब बच्चों ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन हो गई, फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि अब के पढ़िए इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर लिखकर दिया ही नहीं है, इसलिए मैंने आपको बोला था आज भी कि रेडियो एक्टिव एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर होता है। 100 रॉन्ग है बेटा, 100 नहीं आएगा, 100 कैसे बच सकता है, इनिशियल ही 20 था, सोचो तो सही तौसीफ बेटा, 100 तो 20 तो टोटल था, उसमें से 100 कैसे बच गया, ये 80 कहां से आ गया उसके पास, सोचो तो सही थोड़ा सा आंसर बताने के पहले। अब बच्चों इनिशियल मास रेडियो एक्टिव, हमें इनिशियल मास मतलब बच्चों हमें A0 की वैल्यू दी है 20 ग्राम, हाफ लाइफ पीरियड हमें दिया है बच्चों इसका 10 मिनट, 10 मिनट हमें हाफ लाइफ पीरियड दिया है, A0 दिया है, फर्स्ट ऑर्डर है, और बच्चों हमें रिमेनिंग मास मतलब बच्चों हमें AT पूछा है। और पढ़िए बच्चों वो टाइम कितना है 50 मिनट बच्चों। तो ये जो हमने फिर से शॉर्ट कंक्लूजन, वेरी गुड बच्चों, हसबुल्ला बेटा वेरी गुड, सही है, विकास वेरी गुड, प्रज्ञा बेटा 3.5 रॉन्ग है, नहीं आ सकता। अब बच्चों यहां पर ये शॉर्ट कंक्लूजन का क्वेश्चन हो गया फिर से, और हमने पढ़ा है बच्चों उसमें AT इक्वल्स टू A0 अपॉन 2 की पावर N,
और बच्चों ये जो n है वो नंबर ऑफ हाफ लाइव्स टोटल टाइम t अपॉन t हाफ से लाते हैं, और टोटल टाइम बच्चों है 50 मिनट, हाफ लाइफ पीरियड 10, डिवाइड करेंगे बच्चों नंबर ऑफ हाफ लाइव्स 5, इनिशियल मास 20 ग्राम अपॉन 2 की पावर 5। और बच्चों 2 की पावर 5 का मतलब है 5 को 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 32, और 20/32 डिवाइड करेंगे बच्चों रह जाएगा 0.625 ग्राम, 0.625 ग्राम। तो बच्चों सबका सही है, अप्रोक्स 0.63 भी सही बोल सकते हैं मनीषा बेटा, वेरी गुड बेटा। 20/32 ऑप्शन में नहीं मिलेगा, इसलिए आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा, उसको पॉइंट में ही आंसर मिलेगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं शॉर्ट कंक्लूजन से हमने करा तो ये जल्दी हो गया। नूर आलम बेटा आपने भी सही किया है, नहीं तो फिर इसको मेथड से करना होता तो हमें सबसे पहले टी हाफ से के लाना पड़ता और फिर के को इक्वेट करना पड़ता फॉर्मूले में 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट बाई 80 में, तो वो लेंदी कर देता क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए बच्चों। और हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा वो आपको कितना याद है कितना याद है इस एक क्वेश्चन में पता चल जाएगा हमें बच्चों। बिल्कुल इजी सा एक लाइन का क्वेश्चन, और हमें सॉल्व तक नहीं करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना है। तनु यादव बेटा ये शॉर्ट ट्रिक तभी लगाओगे जब हमें रिमेनिंग अमाउंट पूछे बट साथ में टी हाफ या के हो, या जो हमने शॉर्ट कंक्लूजन पढ़ा टी हाफ और के होना चाहिए, तभी यूज कर पाएंगे इसको, अदरवाइज फिर हमें फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा। आंसर बताइए बच्चों, वेरी गुड आंसर सॉल्व। अच्छा बच्चों मुझे बताइए इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या क्वेश्चन को? आंसर आपको खुद ने दे रखा है क्वेश्चन में। पढ़िए बच्चों क्या लिखा है, 40% रिएक्शन कंप्लीट होती है 10 मिनट में अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 2m लेते हैं इस रिएक्शन में, लेकिन अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट की वैल्यू 5m कर दें तो 40% कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा बच्चों? तो आप देख सकते हैं बच्चों, अब इसमें पूछा है आपसे क्वेश्चन में टाइम कितना लगेगा, तो मुझे बताइए बच्चों, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में शॉर्ट कंक्लूजन नंबर 1। हमने पढ़ा था बच्चों शॉर्ट कंक्लूजन 1, टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ अ डेफिनेट पार्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहां पर इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट हमने बोला, तो बच्चों यहां पर वेरी गुड बच्चों इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन से होती है, इसलिए टाइम तो सेम लगेगा। आंसर इसका हो गया बच्चों अभी भी 10 मिनट, वेरी गुड बच्चों। वरना इसको मेथड से आप करते, मेथड से अगर आप इस क्वेश्चन को करते तो आपको पहले करना क्या होता बच्चों, इस फर्स्ट वाले से के लाना था, फिर दूसरे वाले में के पुट करना था, और लास्ट में आपको जाके बहुत बुरा लगता क्योंकि आंसर सेम 10 मिनट ही आता बच्चों। क्योंकि अगर आपको शॉर्ट कंक्लूजन याद है तो टाइम बचता है आपका बच्चों, वरना मेथड तो हमेशा के वाला है कि के की वैल्यू इक्वेट लाओ दूसरे में पुट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। और यहां पर बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम वालों को अच्छे लगते हैं, तो जो मैं आपको बोलूं बच्चों अब वो ध्यान से सुनिएगा। अभी जो मैं बता रहा हूं बच्चों भी क्वेश्चन सॉल्व बाद में कीजिएगा, पहले मैं जो बताऊं वो बहुत ध्यान से समझिएगा। आगे वाले क्वेश्चन में ये जो है, अब यहां पर देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन ने बोला है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1m से 0.4m होने में
टाइम लगता है 30 सेकेंड, टाइम लगता है 30 सेकेंड, और हमसे पूछा है 0.4 m से 0.16 m होने में कितना टाइम लगेगा बच्चों। तो यहां पर सुनिएगा बच्चों ध्यान से जो मैं आपको बोल रहा हूं। अभी मैंने बोला आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, जो मैं बताऊं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम वालों को अच्छे लगते हैं, तो इनको सॉल्व करने का मैं आपको जो हमने थ्योरी पढ़ी उसी से डायरेक्ट बता रहा हूं कैसे करना है बच्चों। यहां ध्यान से देखिएगा बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आगे भी बहुत मिलेंगे आपको, मॉड्यूल में भी बहुत मिलेंगे, एग्जाम वाले एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, इसलिए ध्यान से देखिए बच्चों। आप देख सकते हैं हमें फर्स्ट में इनिशियल कंसंट्रेशन 1 m दी है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन है 80.4। सेकेंड टाइम में उसी रिएक्शन में कंसंट्रेशन इनिशियल ले ली 0.4 m और रह गया 0.16 m। तो बच्चों आप यहां देख सकते हैं मेथड से मुझे अगर ये करना है तो मेथड से करना है, तो यहां पर k की वैल्यू सॉल्व करिए, कैलकुलेट करिए, फिर इसमें पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा मेथड से। तो मेथड से तो आंसर आ जाएगा। वेरी गुड बच्चों, जिन्होंने बता दिया सही है। लेकिन बच्चों ध्यान से सुनिए, अब इनको ऑब्जेक्टिव में मैं चेंज भी करूंगा इन क्वेश्चंस में, आंसर अभी मत बताइए, मैं जो बोल रहा हूं बच्चों ध्यान से सुनिए कि इन क्वेश्चंस में जब भी हमें, ध्यान से देखिए, हमें A0 और 80 दे रखा हो, A0 80 दे रखा हो, तो वो रिएक्शन कितना परसेंट कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट हो गई है, वो हम ला सकते हैं। अब उसको लाएंगे कैसे बच्चों, तो उसको मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। अगर परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ, ये ध्यान से देखिएगा बच्चों, परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन आपको लाना है और A0 80 आपको पता है, A0 80 पता है, तो बच्चों उसके लिए आप ला सकते हैं परसेंटेज कंप्लीशन। A0 तो बच्चों इनिशियल होता है, उसमें से बचा हुआ पार्ट होता है बच्चों 80, तो A0 इनिशियल था, बचा हुआ है 80, तो खत्म कितना हुआ A0 माइनस 80। और बच्चों जितना परसेंट खत्म होता है वही कंज्यूम्ड या कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन को बताता है। जितना रिएक्टेंट कंज्यूम होता है उतना ही कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन को बताता है। तो A0 में से 80 बचा तो खत्म हुआ A0 माइनस 80, लेकिन परसेंटेज हमेशा इनिशियल के रेस्पेक्ट में लाते हैं, इसलिए A0 माइनस 80 अपॉन A0 इंटू 100। तो बच्चों ये जो है परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, इसको यूज कर लीजिएगा बच्चों, लेकिन इसके लिए A0 80 होने चाहिए क्वेश्चन में। अब देखिए बच्चों, काजल बेटा वही बता रहा हूं, देखिए अब A0 है 80 है, तो मैं परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन ला सकता हूं, और परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन लाऊंगा बच्चों फर्स्ट में जब 1 से 0.4 रह गया, और 1 से 0.4 रह गया बच्चों A0 माइनस 80 अपॉन A0 इंटू 100 करूंगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 60% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब बच्चों फर्स्ट में 60% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, सेकंड में देखिए कितना परसेंट कंप्लीट हुई, तो सेकंड में देख सकते हैं बच्चों आप परसेंटेज कंप्लीशन। सेकंड में देखिए बच्चों 0.4 इनिशियल 80.16, तो ये 0.24 खत्म हो गया बच्चों, और 0.4 से डिवाइड इनटू 100 करूंगा। और बच्चों यहां भी देखिए टाइम आ रहा है 60% ही कंप्लीशन हुई। अब बच्चों यहां पर देख सकते हैं ये टाइम दोनों का फिर से सेम लगेगा, क्योंकि सेम परसेंटेज कंप्लीशन है। तो बच्चों सेम परसेंटेज कंप्लीशन, तो सेम परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, तो टाइम भी सेम लगेगा, इसलिए बच्चों आंसर इसका भी 30 सेकेंड ही हो जाएगा। सेम टाइम लगेगा बच्चों, इसलिए आंसर 30 सेकेंड ही हो गया। वेरी गुड बच्चों, 60% कंप्लीट हुआ। यहां पर बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ईशा गुप्ता बेटा
इनिशियल कंसंट्रेशन जो उसने 2 चेंज दिए हैं उनके अकॉर्डिंग करते हैं। फर्स्ट वाले में इनिशियल 1 थी, उसको 0.4 किया, सेकेंड टाइम 0.4 को 0.16 होने का टाइम पूछा है, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन हमने बदल दी, बट बच्चों उसका के सेम रहेगा। ये चीज क्लियर सबको बच्चों, ये समझ में आया? तो अब इस तरह से आप ध्यान से सुनिएगा बच्चों, परसेंटेज कंप्लीशन हमने कब चेक करना है। वापस बोल रहा हूं बच्चों कि अगर आपको क्वेश्चन में A0 दे रखा हो, 80 दे रखा हो, तो फिर आप हमेशा परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इस शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूले से ले आइए, तो आपका टाइम बचेगा बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, यहां पर हम आसित कुमार बेटा, जो तुम ये लिख रहे हो गलत है। क्या गलत है ये बताओ पहले तो। बेटा ईशा गुप्ता, मैं 2 बार बोल चुका हूं कि हमें यहां पर जो A0 और 80 है वो 2 तरह के दे रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग लाना होता है, एक से नहीं लाना होता है। फर्स्ट टाइम पर A0 0.1 M से 0.4 हुआ है, उसका परसेंटेज कंप्लीशन यहां पर जब लाएंगे बच्चों, यहां पर 1 माइनस 0.4 अपॉन 1, तो बच्चों 1 माइनस 0.4 अपॉन 1 होगा। वो मिस्टेक मेरी थी, सॉरी बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहां पर फर्स्ट में 1 माइनस 0.4 अपॉन 1, और कोई जरूरी नहीं है बच्चों हर बार सेम आए, वो तो आ गई इसलिए शॉर्ट कंक्लूजन का हो गया, और आधी बार वो शॉर्ट कंक्लूजन वाली ही परसेंटेज कंप्लीशन आएगी। तो बच्चों ये क्लियर है, फर्स्ट वाले में 1 माइनस 0.4 अपॉन 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 60%। सेकेंड टाइम में 0.4 होगा, करेक्ट है बेटा। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन। वो ये बच्चा एक ही वो, अब देखिए बच्चों यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर अब हमने बोला ना बच्चों, यहां पर देखिए आपको बोला है क्वेश्चन में कि कंसंट्रेशन 10 M से 1.25 M हो गई, तो टाइम लगता है बच्चों 60 सेकेंड, टाइम लगता है 60 सेकेंड। और सेकेंड टाइम पर बोला बच्चों, आपको टाइम पूछा है 8 M से 4 M होने में कितना टाइम लगेगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं, फिर से हमें A0 दे रखा है 10 M, 80 1.25 M दे रखा है। तो बच्चों यहां पर A0 80 है, तो पहले हम परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन ला सकते हैं, और उसके लिए बच्चों हमने अभी फॉर्मूला बोला था A0 माइनस 80 अपॉन A0। तो बच्चों A0 की वैल्यू है 10 माइनस 1.25 अपॉन इनिशियल 10 इंटू 100, तो बच्चों ये आ जाएगा 87.5%। मतलब बच्चों ये जो हमें 60 सेकंड है, ये टाइम फॉर 87.5% कंप्लीशन का है। और सेकंड टाइम में देखिए बच्चों, A0 8 को 4 M हो गया, और बच्चों यहां तो परसेंटेज कंप्लीशन आपको लाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट दिख रहा है बच्चों कि ये आधा हो रहा है 8 का 4, तो बच्चों ये T हाफ पूछ रहा है। अब बच्चों आपको परसेंटेज कंप्लीशन लाने से टाइम बच गया, शॉर्ट कंक्लूजन का क्वेश्चन हो गया। 87.5% कंप्लीशन का टाइम आपको क्वेश्चन ने दिया,
और हाफ लाइफ पूछा। तो बच्चों हाफ लाइफ का आंसर 20 सेकेंड। अब वो शॉर्ट कंक्लूजन से हमारे क्वेश्चन मैक्सिमम हो जाएंगे बच्चों, मैक्सिमम बोल रहा हूं एग्जाम के में, वरना मैथड तो है ही सही इनका हमेशा, के का फॉर्मूला। दिव्या दिलवर कुमार बेटा 20 सेकेंड आएगा, 15 नहीं। शादमानी फैज बेटा 20 आएगा, वेरी गुड। बच्चों ये सबको क्लियर है? तो ये पर वापस बोल रहा हूं, पहले वाले क्वेश्चन में भी देखिए बच्चों, ए नॉट 80 दिया हो, परसेंटेज कंप्लीशन लाओ, टाइम बचाओ। नेक्स्ट में भी ए नॉट 80 दिया था तो परसेंटेज कंप्लीशन लाए, टाइम बच गया बेटा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए बच्चों, अब ये अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का हमने लास्ट क्लास में जीरो ऑर्डर के लिए भी किया था, जीरो ऑर्डर के लिए भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन। अब बच्चों यहां पर देखिए, हमें टाइम दे रखा है 0 आर में, कंसंट्रेशन गिवन है, और आप देख सकते हैं टाइम जब 0 से 1 हो रहा है तो टाइम इंटरवल लग रहा है बच्चों 1 आवर, और हर बार आप देख सकते हैं बच्चों टाइम इंटरवल लग रहा है 1 आवर ही। और ऐसे क्वेश्चंस में आपको बोला था बच्चों, सबसे पहले टाइम इंटरवल और चेंज इन कंसंट्रेशन लाइएगा। चेंज इन कंसंट्रेशन लाइएगा बच्चों, और चेंज इन कंसंट्रेशन लाएंगे तो फर्स्ट टाइम पर आई 0.2, सेकेंड टाइम पर बच्चों वो हो गई 0.1, थर्ड टाइम में आप देखेंगे बच्चों चेंज इन कंसंट्रेशन रह गया 0.05 m, 0.05 m रह गया। और बच्चों हमने बोला था ऐसे क्वेश्चन में, रंजीत कुमार बेटा यह क्वेश्चन हमने जीरो ऑर्डर में भी किया था, लेकिन वहां पर और इसमें डिफरेंस बच्चों, रेट वहां लाए थे डेल्टा सी बाई डेल्टा टी से, और डेल्टा सी बाई डेल्टा टी यहां देखिए बच्चों हर बार वो कांस्टेंट नहीं आई, कांस्टेंट नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि बच्चों फर्स्ट में देखिए चेंज है 0.2, टाइम इंटरवल सबका सेम देख सकते हैं बच्चों आप, 1 आवर ही है सबका टाइम, लेकिन कंसंट्रेशन का चेंज सबका अलग अलग है। तो बच्चों यहां पर डेल्टा सी बाई डेल्टा टी जो है वो कांस्टेंट नहीं आएगा। और बच्चों रेट अगर कांस्टेंट नहीं है तो ये जीरो ऑर्डर नहीं हो सकती। तो दूसरी चीज चेक कीजिए बच्चों, यहां पर आप देखिए ए नॉट 80 है हमारे पास, तो परसेंटेज कंप्लीशन चेक कर लीजिए, और दिख रहा है बच्चों फर्स्ट टाइम देखिए 0.4 का 0.2, हाफ हो रही है कंसंट्रेशन 1 आवर में, हाफ हो रही है 0.4 का आधा। सेकेंड टाइम देखिए 0.2 से 0.1, फिर हाफ हो रही है, फिर से 1 आवर में हाफ हो रही है। थर्ड टाइम देखिए 0.1 से 0.05, फिर से हाफ हो रही है, फिर से 1 आवर लग रहा है। और बच्चों यहां से क्या पता चल गया हमें कि हाफ लाइफ पीरियड 1 आवर है, विच इज कांस्टेंट। और बच्चों ये कांस्टेंट रह रहा है थ्रू आउट द रिएक्शन। और बच्चों हाफ लाइफ पीरियड कांस्टेंट ओनली होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो बच्चों जो हमने थ्योरी पढ़ी वो भी हमारे क्वेश्चन जल्दी करवाएगी। तो बच्चों ये क्लियर है सबको? ये वेरी गुड बच्चों, सबने सही बताया, कुछ ने रॉन्ग बताया, उनको ध्यान रखना बच्चों। यहां पर ऐसा क्वेश्चन हमने जीरो ऑर्डर में भी सेम लैंग्वेज का किया, सेम लैंग्वेज से फर्स्ट ऑर्डर का किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए बच्चों। और यहां से जो मैं बता रहा हूं बच्चों, ये वाले भी आजकल एग्जाम वालों को बहुत अच्छे लगने लग गए, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम वालों को बहुत अच्छे लगने लग गए।
बच्चों यहां पर ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं, आवाज आ रही है सबको? जो मैं बताने वाला हूं बच्चों ये ध्यान सुनिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूं ये आजकल एग्जाम वालों को बहुत अच्छे लगते हैं। और जो हमने अभी तक क्वेश्चंस किए और इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस है लैंग्वेज में। बच्चों आप अभी तक ध्यान से देखिएगा, किसी क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखकर नहीं दी थी, रेट ऑफ रिएक्शन लिखकर नहीं दी थी। यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखकर दी है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखी है बच्चों। और ये ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखी हो बच्चों क्वेश्चन में, चाहे वो 0 ऑर्डर का क्वेश्चन हो, फर्स्ट ऑर्डर का हो, nth ऑर्डर का हो, सबका सॉल्व करने का तरीका एक, सबका सॉल्व करने का तरीका एक बच्चों। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग, और बच्चों आप देख सकते हैं ऑर्डर बता रखा है फर्स्ट ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग उसका रेट लॉ लिखिएगा बच्चों। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 1 और रिएक्टेंट है N2O5, तो KN2O5 पावर 1 लिख देंगे बच्चों हम। तो रेट लॉ लिखिएगा बच्चों, सबको ध्यान रखिएगा, जब भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन में लिखा हो वर्ड, चाहे वो वैल्यू दे दे या पूछे उसकी, आपको सबसे पहले रेट लॉ लिखना है। और रेट लॉ जब लिखेंगे तो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू हमें पता है 2 × 10⁻³ के की वैल्यू हमें क्वेश्चन ने दे रखी है बच्चों, के की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁻³ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 हमसे पूछी है बच्चों डायरेक्ट। तो बच्चों एक लाइन में आंसर आ गया। बस रेट लॉ आपको लिखना, जब भी क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन लिखी हो तो बच्चों ध्यान रखिएगा आपको सबसे पहले रेट लॉ लिखना है, चाहे आपको क्वेश्चन आए समझ में या ना आए बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। जब भी आपकी रेट लॉ लिखा हो तो रेट ऑफ रिएक्शन का रेट लॉ लिखिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अब बच्चों इस क्वेश्चन में आप देखिए, यहां पर फिर से हमसे बोला है फाइंड रेट ऑफ दिस रिएक्शन, और ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और हमसे एट 0.5 m कंसंट्रेशन पूछा है। हाफ लाइफ पीरियड हमें दिया है बच्चों 15 मिनट। तो बच्चों यहां पर फिर से देखिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है, जो हमें आता है बच्चों, हमने बोला सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखी है तो सबसे पहले रेट लॉ लिखेंगे ऑर्डर के अकॉर्डिंग। और बच्चों आप देख सकते हैं रेट लॉ में लिखूंगा इसका, तो रेट इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कुछ नहीं लिखा तो बच्चों हम ए मान लें, पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1। अब बच्चों इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के डाटा पढ़िए, ये समझाएगा आपको जो भी डाटा दिए उनको यूज कैसे करना है। अब बच्चों के लिखेंगे तो यहां पर के की वैल्यू हमें दी ही नहीं, हमें दिया है हाफ लाइफ पीरियड 15 मिनट। और बच्चों हाफ लाइफ पीरियड होता है हमें सबको पता है 0.693/K फर्स्ट ऑर्डर का। और बच्चों यहां से हम के लिख सकते हैं 0.693/15, और इसकी यूनिट आ जाएगी बच्चों मिनट इनवर्स, क्योंकि टाइम मिनट में है। और ये के की वैल्यू यहीं रख दीजिए, फ्रैक्शनल सॉल्व मत कीजिएगा बच्चों, फ्रैक्शनल रख दीजिए। तो 0.693/15 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमें दे रखी है 0.5 m, और इसको बच्चों आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.0231 मोलैरिटी मिनट इनवर्स। और बच्चों हमसे पूछी है रेट ऑफ रिएक्शन, तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन जब भी आपको क्वेश्चन में बोले तो आपको बस रेट लॉ का सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखना, इक्वेशन लिखनी है, उसमें ऑर्डर जो है वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे बच्चों। टी हाफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की हमने पढ़ा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसलिए रेट तो डिपेंड करती है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए बच्चों। मैं इन्हीं में और चेंजेस जो कर सकता हूं वो मैं आपको बताता जा रहा हूं, लेकिन बच्चों दोनों क्वेश्चन देखिए, दोनों में रेट ऑफ रिएक्शन लिखी थी। तो सबसे पहले रेट लॉ लिखा हमने, सबसे पहले रेट लॉ लिखा, और यहां भी बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन थी तो हमने यहां भी सबसे पहले रेट लॉ लिखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिए बच्चों। मैं इसमें जो और चेंज कर सकता हूं बच्चों, ये अब बच्चों इस क्वेश्चन में देखिए फिर से, आपको यहां पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, हमें लिखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और हमें पूछा है आरओआर, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है बच्चों। अब रेट ऑफ रिएक्शन लानी है तो सबसे पहले रेट लॉ ही लिखेंगे बच्चों। तो रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखेंगे। अब बच्चों हमें रेट लानी है तो ये बता रहा है हमें कि हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू लानी पड़ेगी। बट बच्चों अब के देखिए, यहां पर हमें 1m इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट दे रखी है और रिमेनिंग 80 दे रखा है और उसका टाइम दिया है। तो बच्चों यहां से हमें पहले के की वैल्यू लानी पड़ेगी और उसके लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई 80 और ए नॉट की वैल्यू 1 अपॉन 0.25 सॉल्व करेंगे बच्चों, ये वैल्यू हो जाएगी 4। अच्छा बच्चों लॉग 4 की वैल्यू हमें सबको पता है 2.303 इंटू 0.60 अप्रॉक्स अपॉन 40। तो बच्चों ये जो के की वैल्यू है ये यहां फ्रैक्शनल पुट कर दीजिए, फ्रैक्शनल पुट कर दीजिए और ये पुट करेंगे तो 2.303 इंटू 0.60 अपॉन 40 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बच्चों हमसे बोला है 0.01 m कंसंट्रेशन पर लाना है। तो बच्चों इंटू 0.01 पुट कर देंगे और इसको सॉल्व जब करेंगे बच्चों तो इससे आंसर आप ला सकते हो। तो बच्चों यहां से आप इसमें आंसर ला सकते हैं, तो कैलकुलेशन आप यहां से कर सकते हैं बच्चों ये। तो यहां से बच्चों ये समझ में आया। और बेटा आज आप लोगों ने अपना टाइम टेबल नहीं देखा, हमने कल रात में अपलोड कर दिया था। आज आप लोगों की क्लास का ओनली आज के लिए टाइम टेबल चेंज था। आज आप लोगों की क्लास 2 बजे से थी और 7 बजे तक होगी। मेरी पहली क्लास थी, फिर डीजे सर की क्लास होगी मेरे बाद अभी, फिर एमकेजी सर की क्लास होगी। और यहां पर ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जो हमने पढ़ा है सारा, फिर भी आज जो मैंने पढ़ा भी जिनका छूट गया उन बच्चों को बोल रहा हूं, एक तो परेशान मत होइए। जो हमने ये पढ़ लिया अभी, ये बहुत इजी से टॉपिक थे। आज हमने क्वेश्चन करे, लास्ट क्लास की जो थ्योरी मैंने समझाई थी वो सब आप करना, यहां पर हो जाएगा बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। और बच्चों यहां पर ध्यान रखिएगा, टाइम की यूनिट जिसमें गिवन है फाइनल आंसर भी उसी में लाना होता है, फाइनल आंसर भी उसी में लाना होता है, हमें उसको चेंज नहीं करना होता है। तो यहां पर टाइम मिनट में था इसलिए आंसर मोलैरिटी मिनट इनवर्स। लेकिन बच्चों ओनली आज के लिए टाइम टेबल चेंज था। लेकिन ध्यान सुनिए बच्चों, अब अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में, सुनिएगा बच्चों मैं चेंज कर रहा हूं यहां पर बच्चों कि अगर क्वेश्चन में टाइम मिनट में गिवन होता बट के की यूनिट जो है बच्चों वो होती सेकंड में, तो ये ध्यान रखिए बच्चों, अगर के की यूनिट सेकंड में होता और टाइम मिनट में होता तब हम टाइम की यूनिट चेंज करते। बट बच्चों यहां पर
तो ये चीज क्लियर है बच्चों सबको ये यहां पर। और बेटा नोटिफिकेशन आपने ऑफ कर रखा होगा तो नोटिफिकेशन आपको आएगा कैसा, ऐप का आपने नोटिफिकेशन ऑफ कर रखा होगा तो इसमें फिर भी मैं बोल रहा हूं बच्चों परेशान मत होइए आप, ये जो हमने क्वेश्चंस करे इनको करिएगा दोबारा से, ठीक है बच्चों। फिर भी कोई डाउट होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में रिवाइज कर लेंगे इनको, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से हैं, टफ नहीं है। यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, वो कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं जो आज का सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। कौशल बेटा बोल सकते थे पहले वाली क्वेश्चन में हम बोल सकते थे कि वो 75% कंप्लीशन का टाइम है, बोल सकते हैं, वेरी गुड बेटा। बस जो याद आ जाए, हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए। अब बच्चों यहां पर देखिए बच्चों, ये हमें बोला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और हमें बोला टाइम 20 सेकेंड और टाइम 30 सेकेंड। तो बच्चों आप यहां देखिए, अब हमें दो टाइम गिवन है, टाइम 20 सेकेंड गिवन है, टाइम 30 सेकेंड है, और रेट ऑफ रिएक्शन हमें गिवन है 20 सेकेंड पर हमें 0.08 गिवन है और 30 सेकेंड पर रेट गिवन है 0.02 मोलैरिटी पर सेकेंड। और हमसे पूछा बच्चों हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दिस रिएक्शन कैलकुलेट करें। तो बच्चों हमने जो आता है वैसे करो, और हाफ लाइफ पीरियड का बच्चों जो हमें पढ़ा है फॉर्मूला वो ध्यान से सोचिए। हमने पढ़ा है बच्चों हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला होता है 0.693 बाई के, 0.693 बाई के, 0.693 बाई के। अब बच्चों ये टी हाफ जो है 0.693 बाई के होता है। अब लेकिन बच्चों यहां से आप देखिए हमें के की वैल्यू क्वेश्चन ने नहीं दी, उसके बिना हम हाफ लाइफ नहीं ला सकते। अब के लाने के लिए बच्चों हमें देखिए दो टाइम गिवन है और हमने पढ़ा है बच्चों दो टाइम पर के का फॉर्मूला टाइम इंटरवल वाला जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 लॉग कंसंट्रेशन एट टाइम T1 अपॉन कंसंट्रेशन एट टाइम T2 होता है बच्चों। अब यहां पर आप देखिए बच्चों कि K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 जब करेंगे तो T2 की वैल्यू है 30 सेकेंड, T1 की है 20 सेकेंड बच्चों। तो टाइम दो गिवन है, दो टाइम गिवन है, इसलिए हमने टाइम इंटरवल वाला फॉर्मूला यूज किया। अब लेकिन बच्चों यहां देखिए हमें कंसंट्रेशन एट टाइम T1 और कंसंट्रेशन एट टाइम T2 चाहिए, जो इसने नहीं लिख कर दिया हमें, डायरेक्ट इसने हमें लिख कर दिया बच्चों रेट गिवन है टाइम T1 पर। अब बच्चों टाइम T1 पर 20 सेकेंड है और उस पर हमें रेट गिवन है। और बच्चों हमने बोला था रेट जब भी गिवन हो सबसे पहले रेट लॉ लिखिएगा। और बच्चों ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो रेट लॉ लिखूंगा तो रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 1 और टाइम है 20 सेकेंड। तो बच्चों ये जो रेट होगी वो भी 20 सेकेंड वाली होगी, बट बच्चों क्या के बदलेगा क्या, क्योंकि के तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए के तो कांस्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ ए भी जब रेट एट टाइम T1 है तो बच्चों कंसंट्रेशन भी एट टाइम T1 होगी। और 30 सेकेंड जब हो गया टाइम तो भी बच्चों रेट तो बदलेगी, क्योंकि अलग अलग टाइम पर कंसंट्रेशन अलग होती है, बट बच्चों क्या के बदलेगा क्या, के नहीं बदलेगा, क्योंकि के तो कांस्टेंट रहता है। और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेकिन बदल जाएगी AT2। और आप बच्चों यहां पर देखिए ध्यान से, हमें R1 की वैल्यू दी है 0.08, R2 की वैल्यू दी है 0.02। तो बच्चों यहां से आप देख सकते हैं हमें R1 बाई R2 हम कर सकते हैं, और R1 बाई R2 करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 0.08
अपॉन 0.02 और ये डिवाइड करेंगे बच्चों ये 4 और ये रह जाएगा इक्वल्स टू कंसंट्रेशन एट टाइम T1 अपॉन कंसंट्रेशन एट टाइम T2। तो बच्चों यहां पर हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते तो हमें कंसंट्रेशन एट टाइम T1 T2 डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो उसको हम लाए रेट से। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं बच्चों, जब भी रेट का क्वेश्चन हो रेट लॉ जरूर लिखिएगा, और रेट लॉ लिखने के बाद क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। यहां से आपको AT1 बाई AT2 की वैल्यू आ गई बच्चों 4, और ये 4 यहां रख देंगे तो आप कैलकुलेशन बच्चों K की कर सकते हैं। और ये जो K है बच्चों, इस K को इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, या बच्चों यहां से आप K जो है यहां से आप सॉल्व करके भी ला सकते हैं। वैल्यू आप लाएंगे बच्चों तो 2.303 इंटू लॉग 4.60 अपॉन 10, और बच्चों ये वैल्यू जब यहां पुट कर देंगे आप तो 0.693 अपॉन K की वैल्यू बच्चों है 2.303 इंटू 0.60 और ये 10 ऊपर चला जाएगा। अब बच्चों यहां कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो बच्चों, ये जो 0.693 है हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये होता है 2.303 इंटू लॉग 2 अपॉन 2.303 इंटू 0.60 और ये 10 बच्चों, ये 2.303 वैसे ही कट गया। और इनको सॉल्व करेंगे बच्चों तो टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी 5 सेकेंड। 5 सेकेंड आंसर हो गया बच्चों। तो ये क्लियर है बच्चों, सबको समझ में आइए। तो ये हमने बोला सिंपल सा, वापस बोल रहा हूं बच्चों, एक बार और बता रहा हूं ये क्वेश्चन। यहां आप देखिए बच्चों, हमने पहले तो टाइम इंटरवल का फॉर्मूला यूज किया, जो हमने अभी तक कहीं पर भी यूज ज्यादा नहीं किया था। टाइम इंटरवल वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया बच्चों, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं हमें यहां 2 टाइम गिवन थे, और हमने पढ़ा लास्ट क्लास में जब भी 2 टाइम गिवन हो तो टाइम इंटरवल फॉर्मूला K का यूज करते हैं। 5 सेकेंड आएगा बच्चों, ये 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T1 अपॉन एट टाइम T2, और कंसंट्रेशन एट टाइम T1 T2 हमें गिवन नहीं थी, हमें गिवन थी रेट एट टाइम T1 T2। इसलिए रेट लॉ से हम कंसंट्रेशन एट टाइम T1 अपॉन T2 का रेशियो लाए 4, और वो वैल्यू बच्चों हमने यहां पुट कर दी, तो आंसर इससे आ गया। तो बच्चों ये क्लियर है, आपको सबको समझ में आइए। अब यहां पर ये जो बच्चों हमने क्वेश्चंस किए, यहां तक आपका टेस्ट में सिलेबस में आएगा, टेस्ट में सिलेबस में यहां तक आएगा बच्चों आपके। और जिन भी बच्चों को बोल रहा हूं बच्चों, यहां पर आज उनको किसी भी रीजन से नोटिफिकेशन नहीं मिला, मैसेज नहीं मिला, वैसे बच्चों हमने लास्ट क्लास में रात में ही, कल रात में ये सब ऐप में अपलोड कर दिया था। फिर भी मैं बोल रहा हूं बच्चों, आपको इसको दोबारा पढ़िएगा, इसके लिए परेशान मत होइएगा। आप इसको दोबारा आज रिवाइज कीजिएगा वीडियो को, और आपके समझ में आ जाएगा सब चीजें ये, ठीक है बच्चों। और टेस्ट के लिए आप अच्छा करिएगा बच्चों। टेस्ट में बस ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको पढ़नी है, लैंग्वेज ध्यान से पढ़नी है आपको बस क्वेश्चन में बच्चों। बाकी आपको परेशान नहीं होना, बस अपने पर कॉन्फिडेंस रखिए, आप अच्छे से टेस्ट देंगे। तो बच्चों अच्छे से टेस्ट दीजिएगा, ऑल द बेस्ट। और जितना हमने ये पढ़ लिया बच्चों, इस पर बेस्ड आप एक्सरसाइज 1 में जो आप क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों, 1 से 69 तक कर सकते हैं, और 61 62 इन दोनों क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा बच्चों, ये नहीं करने हैं। 61 62 अभी हमने पढ़े नहीं, तो इन दोनों को छोड़कर बाकी सबको कर लेना है बच्चों। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू।